सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, मैं हूँ सिपंधर भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी लोकसभा प्रभारी, पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा केंद्र। आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अपनी बात रखने, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जनता बहुत ही उम्मीद के साथ घर से निकलती है, घंटों लाइन में खड़ा होता है, फिर एक सरकार को चुनते हैं ये उम्मीद लेके कि ये सरकार हमारे बच्चों की शिक्षा बेहतर करेगा, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करेगा। अगर हमारा परिवार को या परिवार का किसी भी सदस्य को बीमार पड़ गए तो सरकार मुफ्त इलाज कराएगी। ये सरकार जिसको हम चुनने जा रहे हैं, ये सरकार हमारी रोजगार की व्यवस्था करेगी ताकि हम 2 वक्त की रोटियां खा सकें। ये सरकार देश में कृषि की, पर्यटन की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगी। किसानों को उसका हक दिलाएगी, मजदूरों का उसका हक दिलाएगी। देश में इंडस्ट्री लाएगी, रोजगार लाएगी, चारों तरफ हरियाली लाएगी। देश में अच्छा दिन आएगा, ये सोच के करोड़ों जनता घंटों इंतजार करके किसी को सत्ता में बिठाती है, अपना किस्मत का बागडोर उसके हाथ में देती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये सरकार जनता का उम्मीद पर पानी तो डालती है, उल्टा जनता की दुखों का कारण बन जाती है। जो शिक्षा की उम्मीद लगाए बैठे थे जनता सरकार से, उस स्कूल कॉलेज शिक्षा का बुरा हाल कर देता है। नया शिक्षक अपॉइंट नहीं होता है, स्कूल का खस्ता हाल हो जाता है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं होता है। पढ़ाई का जो मान होना चाहिए उस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर हो जाती है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं होता है। रोजगार, बेरोजगार लोग रास्ते पे घूमते रहते हैं, इस उम्मीद पे ये सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। बेरोजगार नौजवान आंखों में सपना बैठाए, सपना सजाए, इस दिन का इंतजार करते रहते। एक दिन कोई हमारे टैलेंट का कदर करेगा, हमारे टैलेंट को यूज करके देश को आगे लेके जाएगा। लेकिन
उस बेरोजगार नौजवानों सिर्फ उम्मीद पे दिन गुजारते रहते हैं और उसके समय और टैलेंट दोनों बर्बाद कर देते हैं या हो जाता है। चुनाव पे लाखों लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन पर्यटन की उन्नति के लिए, पर्यटन के विकास के लिए सरकार के पास फंड नहीं रहते। सरकार हमेशा चाहती है कि उसको दूसरे के कंधों पे डाल दिया जाए, ताकि लोग हमसे सवाल ना पूछ सके कि पर्यटन का विकास क्यों नहीं हुआ। सिर्फ सब राज्य मिला के, केंद्र मिला के सिर्फ 1,500 करोड़ रुपया सालाना खर्च होता है पर्यटन के विकास पर, जबकि इलेक्शन के कैंपेन पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च होते हैं। आइए किसानों का बात। किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं ऐसा सरकार आएगा, सरकार हमारे लिए कुछ करेगा, जो फसल हम बोते हैं उसका न्याय मूल्य हमें दिलवाएगा, हमें कर्जा से आजादी दिलवाएगा, अच्छी फसल के लिए योजनाएं लाएगा। हमें आत्महत्या करना नहीं पड़ेगा। ऐसा सरकार आएगा जो हमको समझेगा, लेकिन उल्टा होता है। आज 6 महीना हो गया किसान धरने पे है दिल्ली पे बॉर्डर पे, लेकिन 6 महीने के बाद 6 महीना हो गया, लेकिन सरकार को जरा सी भी संवेदना नहीं है कि उनसे बात कर सके। $400 किसान का ध्यान हो जाता है इस आंदोलन में, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री एक ट्वीट, एक आंसू, एक संवेदना व्यक्त करने का नहीं करते हैं, या उसको मौका नहीं मिलता या टाइम नहीं है उनके पास। लेकिन एक चाटुकार पत्रकार जब मर जाता है कोरोना से या हार्ट अटैक से, तो उनके लिए ट्विटर में या फेसबुक में उनके लिए बहुत समय भी होता है, शब्द भी होते हैं, बहुत कुछ। किसानों का आंदोलन आज 6 महीना हो गया। आज 25 तारीख है, 25 नवंबर को किसान आंदोलन शुरू हुआ था। आज 26 को ये 6 महीना पूरा हो जाएगा। किसानों ने, अखिल भारतीय परिवार पार्टी हमेशा किसानों के साथ रहेंगे। किसान कल 26 मई को काला दिवस मनाएंगे, ये संकल्प लिया है, और किसानों के समर्थन में हम भी कल 26 मई को काला दिवस के हिसाब से हम लोग मनाएंगे। उस दिन हम जब भी घर से निकलेंगे, काला रिबन सर पे, हाथ पे या काला शर्ट पहन के निकलेंगे। घर पे है तो काला शर्ट के साथ या रिबन के साथ या पट्टी के साथ सर पे हम सेल्फी पोस्ट करेंगे, ताकि ये
मैसेज जाए कि हम भी किसानों के आंदोलन के समर्थन में है, और सरकार को भी पता लगे कि किसान अकेले नहीं है, उनके साथ सारे जनता, अखिल भारतीय परिवार पार्टी और देश के सारे जनता उसके साथ है। किसान हमारे अन्नदाता है, उसके साथ अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से हम अपील करते हैं कि किसानों का मांगे मान लिया जाए और उनको घर जाने दिया जाए। 400 किसान मर गए, आपने एक शब्द भी इनके दुख में नहीं बोले। इतिहास सब देख रहा है, ईश्वर भी सब देख रहा है। आपके मोदी जी के कार्यकाल का भी 7 साल हो गया। 7 साल में आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे देशवासी गर्व कर सके कि मोदी जी ने ये अच्छा काम किया। देश के लिए एक से एक परेशानी आपने खड़ा कर दिया। फिर भी देशवासी ये उम्मीद लगा के बैठी है कि शायद मोदी जी, 3 साल बाकी है, शायद मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे। शायद ये उम्मीद को मैं अनुरोध करता हूं, ये उम्मीद को मत टूटने दीजिए, मत टूटने दीजिए। आपके पास समय है, आपके पास मेजॉरिटी है, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जनता के लिए कुछ करिए। बहुत परेशान कर दिया आपने, नोटबंदी करके लोगों को लाइन में लगा दिया। 150-300 लोग तो लाइन में मर गया, एक शब्द भी नहीं बोले आप। जब 1000 रुपया से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था तो 2000 रुपया आपने लाया भ्रष्टाचार कम करने के लिए, कोई सवाल नहीं किया। ठीक है, 1000 से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, मोदी जी ने 2000 रुपया लाया, शायद भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। फिर आपने जीएसटी लाया, छोटा व्यापारी का धंधा चौपट कर दिया, बेरोजगार कर दिया, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। फिर भी जनता ये उम्मीद लगा के बैठी है, शायद जीएसटी का फायदा आने वाले दिनों में जीएसटी का फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन आज तक जीएसटी का फायदा देखने को नहीं मिला। 28% जीएसटी, 18% जीएसटी, 12% जीएसटी, जनता पे भारी कर्ज का बोझ आपने लगाया, फिर भी जनता सह लिया। आपसे फिर भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मोदी जी कुछ करेगा, देश के लिए कुछ अच्छा करेगा। फिर अपने धर्म और जात के नाम पे सिटीजनशिप एक्ट को बदला। जो सिटीजनशिप नियम था 3 लाइन में, वो काफी था। जो जनता इंडिया में पैदा होगा वो भारत के नागरिक होगा। जो जनता के पिता माता भारत में पैदा होगा वो जनता नागरिक होगा। और जो 5 साल से ज्यादा भारत में रह रहा है वो देश का नागरिक होगा। काफी था, ये नियम काफी था।
आप इस नियम के तहत आप सब कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो और कुछ करना है, देश के लोगों को परेशान करना है। फिर भी जनता ने आपको माफ किया, चुप रहा। वो तो भला हो शाहीन बाग की महिलाओं का, जिसने आपका विरोध किया, वरना आप देश में क्या कर देते ये तो भगवान को, ये तो आपको या भगवान को मालूम था। आप कौन सा गुल खिला रहे थे। और अभी जो चल रहा है कोरोना, लाशों के अंबर बिछा दिया आपने, लाशों का अंबर। जहां देखो वहां लाश और लाश ही लाश। हॉस्पिटल है तो बेड नहीं है, बेड है तो मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन है तो ऑक्सीजन नहीं है। ये आपका हेल्थ सिस्टम और कोरोना मैनेजमेंट। 70 साल की दुहाई देके आपने गद्दी में बैठा 70 साल की दुहाई दिया आपने, किसी को भी नहीं बख्शा। जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा तक, राजीव तक, सबको आपने कटघरे में खड़ा किया और देश के लोगों को भरोसा दिया कि आपने 70 साल में जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो डेवलपमेंट आप करके दिखाएंगे। ये आपकी डेवलपमेंट है। सच में लाशों के अंबर लगा दिया आपने। ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये नरसंहार है, ये नरसंहार है। आज कोई नहीं बोलेगा, लेकिन ये नरसंहार है, एक दिन सामने आएगा। पुलवामा, इलेक्शन से पहले पुलवामा हो जाता है, 40-42 जवानों का शहादत हो जाता है। आप जांच नहीं कराते, इसको भी देशवासी मान लिया। इस कोरोना काल में जहां पे लाशों का अंबर है, आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे लेके बिजी हैं। आपको नया घर चाहिए, आलीशान आपको पार्लियामेंट चाहिए, आपको रेसिडेंट चाहिए आलीशान। लेकिन जनता मर रही है ऑक्सीजन से, दवाई के लिए अभाव से, मिसमैनेजमेंट से, एम्बुलेंस के अभाव से। इसकी कोई फिक्र आपको नहीं है, दिखता नहीं है। और 3 साल है आपके पास, इतिहास आपको 3 साल दे रहा है, कुछ करिए। आपके पास मेजॉरिटी है, अब अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। जनता आपको भरोसा करता है, आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। ये मौका सबको नहीं मिलता। ये काला कानून वापस लीजिए और किसानों को घर जाने दीजिए। ये कृषि आइन के लिए भी अब इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आपके कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो देश का विकास के खाते में डाल सकें। अपने देश को बेचा है, कुछ चंद उद्योगपति के पास, उद्योगपति के सामने नीलाम किया है आपने। जनता सब जानती है, फिर भी आपको माफ कर देती है, उम्मीद करती है कि आप कुछ अच्छा करेंगे। प्लीज मेरा ये अनुरोध है, अब तो जागिए, अब तो कुछ करिए। ये काला कानून वापस करिए, इससे शुरुआत करिए। ये इतिहास आपको मौका दे रही है, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा।
अखिल भारतीय परिवार पार्टी, अगर आपने उसको काला कानून वापस नहीं लिया तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी 2024 को जब सरकार बनाएगी तो ये पहला कैबिनेट में ही हम लोग उसको रिवोक करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे। मुझसे विनती है, आपसे विनती है, ये काम आप करिए, ये आप काम आप कैसे करिए, ये काम करिए, ये मेरा विनती है, देशवासियों का विनती है। शायद आपका 100 भूल माफ कर दे। जिन उद्योगपति के लिए आप ये सब कर रहे हैं, शायद एक दिन ये आपके साथ ना रहे। आज आपके साथ जनता है तो शायद ये उद्योगपति है, कल आपके साथ जनता नहीं रहेंगे तो ये उद्योगपति भी शायद अपना असली चेहरा दिखा देंगे आपको या पलटी मार दे। जनता के साथ रहिए, जनता के लिए करिए, इतिहास बन के रहेंगे, अच्छे मेमोरी बन के रहेंगे। आपकी बर्थडे, आपकी सालगिरह, आपके बर्थडे पर, आपके जन्मदिन पर आपके फोटो पे माला चढ़ाए जाएंगे, आपके बर्थडे मनाएंगे लोग। भारत के हर गली में, चौराहे में आपकी पूजा करी जाएगी। कुछ करिए, 3 साल है आपके हाथ में। देश बहुत ही गटर में गिर गया, मतलब बहुत ही, देश का हाल बहुत ही बुरा है, आर्थिक से, मानसिक से बहुत ही बुरा हाल से गुजर रहा है। इस समय आप बहुत कुछ कर सकते हैं देश को बचाने में, देश को उभारने में। ये मौका मत छोड़िए। और कल हम 26 मई को काला दिवस के हिसाब से मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।